नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट आरपीएससी में। आज हम लेकर आए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली सभी परीक्षाओं में की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना। ऑप्शन बी है शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना। ऑप्शन सी है विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना तथा समय का पाबंद होना। ऑप्शन डी है हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना। ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक शिक्षक का कार्य नहीं बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए प्रोफेसर यशपाल ने। ऑप्शन बी डॉक्टर JS राजपूत ने। ऑप्शन सी श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने। ऑप्शन डी आचार्य राममूर्ति ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर यशपाल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटक विधि में रुचि लेते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर के बालक। ऑप्शन बी उच्च माध्यमिक स्तर के बालक। ऑप्शन सी विश्वविद्यालय स्तर के छात्र। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर के बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑप्शन ए कोठारी आयोग का। ऑप्शन बी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का। ऑप्शन सी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। ऑप्शन डी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त व तार्किक चिंतन से है? ऑप्शन ए स्वेदी गामक अवस्था। ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए अच्छी बाहरी परीक्षाओं का आयोजन करवाना। ऑप्शन बी रटने को महत्व प्रदान करना। ऑप्शन सी पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन डी ज्ञात को वास्तविकता से यानी वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी रटने को महत्व प्रदान न करना। ये न बीच में मिस्टेक है, करना, रटने को महत्व प्रदान करना। ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन हैं ए, सी और डी, ये तीनों एनसीएफ 2005 के लक्ष्य में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है? ऑप्शन ए पियाजे। ऑप्शन बी पावलव। ऑप्शन सी एरिक्सन। ऑप्शन डी स्किनर। तो ये स्टेटमेंट है, कथन है ऑप्शन ए पियाजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निम्न में से कौन से चर में आता है? ऑप्शन ए आश्रित चर में। ऑप्शन बी मध्यस्थ चर में। ऑप्शन सी स्वतंत्र चर में। ऑप्शन डी सभी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्यस्थ चर में। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना होता है? ऑप्शन ए स्किनर के अनुसार। ऑप्शन बी पियाजे के अनुसार। ऑप्शन सी थॉर्नडाइक के अनुसार। ऑप्शन डी वाटसन के अनुसार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे ऑप्शन ए गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं। ऑप्शन बी अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते हैं व उनका हल करते हैं। ऑप्शन सी गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं। ऑप्शन डी सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति का निर्धारण किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है पाठ्यचर्या, ऑप्शन बी है शिक्षक, ऑप्शन सी है बालक की आवश्यकता, ऑप्शन डी है सामाजिक आवश्यकता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए पाठ्यचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। ऑप्शन ए लिखित परीक्षण के आधार पर, ऑप्शन बी मौखिक परीक्षण के आधार पर, ऑप्शन सी लिखित व मौखिक परीक्षण के आधार पर, ऑप्शन डी परीक्षण के आधार पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी परीक्षण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। ऑप्शन ए एक तंत्रीय निर्णय करना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कार्य करना, ऑप्शन सी सहभागी उत्तरदायित्व, ऑप्शन डी निर्णय करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी सहभागी उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन किया है या समर्थन दिया है क्योंकि ऑप्शन ए यह एक तरीका है जिससे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, ऑप्शन बी भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न रहे, ऑप्शन सी यह बालकों को अपने विश्वास के जो बालकों का विश्वास है उसको प्रोत्साहन देगा, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिशंसा एनसीएफ 2005 में नहीं की गई है। ऑप्शन ए पर्यावरणीय शिक्षा को स्कूल स्तर पर सम्मिलित करना, ऑप्शन बी मूल्यांकन प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन करना, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक में केंद्रित बनाना, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम को क्षमता व समावेश शिक्षा आधारित बनाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए पर्यावरणीय शिक्षा को स्कूल स्तर पर सम्मिलित करना। ये अभिशंसा एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग नहीं की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना। ऑप्शन ए वाटसन ने, ऑप्शन बी जॉन ड्यूवी ने, ऑप्शन सी पियाजे ने, ऑप्शन डी स्किनर ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए बोझ रहित शिक्षा, ऑप्शन बी अध्यापक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा, और ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए बोझ रहित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी पहल पर एनसीएफ 2005 का गठन किया गया। ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। साथियों एक बात बताना चाहते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसको कि एचआरडी विभाग भी कहा जाता है, वर्तमान में उसका नाम बदल दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया, और आज के टाइम में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। परंतु इस प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार किन शिक्षण सूत्रों पर अधिक बल दिया गया। ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन बी मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन सी विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और ऑप्शन डी 1 व 2 दोनों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 व 2 दोनों, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर व मूर्त से अमूर्त की ओर। इन शिक्षण सूत्रों में एनसीएफ 2005 में ज्यादा जोर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस निबंध से एनसीएफ 2005 का प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए सभ्यता की प्रगति, ऑप्शन बी सभ्यता में प्रगति, ऑप्शन सी सभ्यता और प्रगति, ऑप्शन डी सभ्यता के लिए प्रगति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी सभ्यता और प्रगति, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह जो निबंध है वो लिखा गया है।
इससे एनसीएफ 2005 का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है। ऑप्शन ए मानसिक विकास, ऑप्शन बी शिल्प कला केंद्र, ऑप्शन सी व्यवसायिक ज्ञान, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी, क्योंकि एनसीएफ 2005 में इन सभी को यानी सीखना इन सभी को क्या करता है, डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन डी यूनान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ होता है पाठ्यचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। ऑप्शन ए कक्षा के अंदर ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन बी ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ऑप्शन सी सीखने का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। साथियों, सीखने का मतलब यह नहीं होता कि ज्ञान प्राप्त करना, सीखने का सही मतलब होता है कि हम उसको अपने जो हमारा दैनिक जीवन है अपना बिहेवियर में उसको यूज करना ही वास्तव में ज्ञान अर्जन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 बल देता है। ऑप्शन ए रटकर सीखने पर, ऑप्शन बी करके सीखने पर, ऑप्शन सी समस्या हल करने पर, ऑप्शन डी सभी पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी करके सीखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की इस क्विज का अंतिम प्रश्न, पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति का सार है, यह कथन किसने दिया? ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी फ्रोबेल ने, ऑप्शन सी वाटसन ने, ऑप्शन डी फ्राइड ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रोबेल। तो आज की क्विज यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।